तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कल यहाँ तक बता दिया था। इसमें प्रांत तथा परसर निकालने थे तो 1 2 3 4 इस वाले क्वेश्चन का 4 नंबर का ये हो जाएगा इसका प्रांत, और दूसरे अवयव क्या कहलाते हैं? परसर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे से स्टार्ट करें। नीचे दिए संबंधों के प्रांत एवं परसर लिखो। पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, x, y सच दैट x 5 का गुणांक है और y 7 का गुणांक है। तो लिख लेते हैं, x जो है 5 का गुणांक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, x, y सच दैट x 5 का गुणांक है तथा y 7 का गुणांक है। तो इसमें जो संबंध हमारा रिलेशन आएगा तो पहला 5 आएगा, दूसरा 7, 5 दूनी 10, 14 आ जाएगा, 15 21 आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पर, और 28 आ जाएगा। इस प्रकार जो है चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? संबंधार आ जाएगा, संबंधार। और इसका प्रांत निकालना है तो प्रांत की डेफिनेशन में कल मैंने पढ़ाया था, क्या कहलाता है? तो क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव को, संबंधार में क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव को प्रांत कहते हैं। 5 10 15 20 इस प्रकार डॉट डॉट डॉट। और परसर निकालना है तो परसर यहाँ से आ जाएगा द्वितीय अवयव जो 7 14 21 28 डॉट डॉट। तो द्वितीय अवयव यहाँ पर क्या कहलाएगा? परसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला प्रांत तथा परसर ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, x, y सच दैट x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो दूसरा पार्ट है इसका, x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x प्लस वाई बराबर 5 है। तो आप लोगों को पता ना हो तो नेचुरल नंबर में बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये प्रकार ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो मैं x, y लिखता जाऊंगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये ध्यान रहे, x y नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो मैं संबंध आर लिख रहा हूँ यहाँ पर, संबंध आर बराबर, पहला मैं x का मान 1 ले लेता हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो x बराबर 1 रखो यहाँ पर, तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 4। तो 1,4 यानी एक रिलेशन है 4 करके देखो जाए। x का मान 1 और यहाँ 4 रखो तो बराबर 5, तो 5 बराबर 5, यानी x का मान लेते जाओ y का मान निकलता जाएगा। x का मान 2 ले लेते हैं, बेटा x, y लिखना है तो x का मान 2, तो रखो यहाँ पर 2, उधर ले जाओ, 5 में 2 गया 3, तो y का मान 3, तो 2,3 आ जाएगा। फिर बेटा 3 रख लो तो 3 और 2 आ जाएगा। फिर 4 रख लो तो 4 उधर जाएगा तो 4,1 आ जाएगा। फिर 5 रखो तो 5 माइनस 5 रखने पर x का मान 5 रखें और फिर y का मान कितना आ जाएगा? 0, जो कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। साफ साफ बताया कि x y क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आंसर मेरा इतना ही रहेगा केवल। तो संबंध में आर ये बन जाएगा। अब इसमें प्रांत निकालना है तो प्रांत प्रथम अवयव, संबंध आर के प्रथम अवयव को प्रांत कहते हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो परसर निकालना है द्वितीय अवयव को, संबंध आर के द्वितीय अवयव 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये हमारे क्या हो जाएंगे? पर
तो आंसर ना मिले तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, आंसर यही करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे के तीसरे पार्ट में। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कह रहा है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बराबर 3y होना चाहिए। एक्स कोमा वाई 7 से कम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। एक्स कोमा वाई 7 से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चलो तीसरा भी लगा देते हैं, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा लगा देते हैं। दूसरे का तीसरा दिया एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू 3y कोमा एक्स कोमा वाई 7 से कम धन पूर्ण संख्याएं। तो पहली बात तो आप लोगों को धन पूर्ण संख्याएं बताते हैं क्या होती हैं। धन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा, धनात्मक भी होना। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो ले लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती, और धनात्मक होनी चाहिए तो फिर जीरो भी हटाना पड़ेगा। यानी धन पूर्ण संख्याएं वही होती हैं जो नेचुरल नंबर होती है। धन पूर्ण संख्याएं वही होंगी जो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वही धन पूर्ण संख्याएं भी कहलाती। तो धन पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 ये सब धन पूर्ण संख्याएं होंगी। तो x कोमा वाई 7 से कम धन पूर्ण संख्या, आप लिखते हैं 7 से कम धन पूर्ण संख्या। तो 7 से कम धन पूर्ण कौन होंगी, 1 2 3 4 5 6 तक होंगी। यानी x ये होना चाहिए, y इन्हीं में से, x y इन्हीं में से कोई होगा। तो मैं x का मान लेता जाता हूँ तो संबंध मेरा r आ जाएगा। x का मान मैंने 1 ले लिया तो y का मान कितना मिल जाएगा, x बराबर 1 रखो तो 1/3 आएगा y का मान, जो कि संभव नहीं है। तो x बराबर 1 फिर नहीं ले सकते। तो y का मान लो बेटा, y का मान 1 लो, यहाँ y का मान 1 तो x बराबर कितना आएगा 3 इसलिए लिया बेटा x बराबर अगर 1 ले लोगे तो y बराबर 1/3 आएगा, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पर x y कैसी होनी चाहिए, धन पूर्ण संख्याएं, 1/3 कोई धन पूर्ण संख्या नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ y बराबर 1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई है ना, इसलिए। तो y का मान मैंने 1 रखा तो मेरा x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 गुणा 1 मतलब 3 ही आएगा, तो x बराबर 3। अब y का मान 2 रख रहा हूँ तो 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो 6,2 आ जाएगा। अब y बराबर मैं 3 रख रहा हूँ, y बराबर 3 रख लो तो 3 तरह का 9, तो x बराबर 9, x बराबर 9 आएगा क्या, नहीं है, क्योंकि x y 7 से कम धन पूर्ण होना चाहिए। अगर 9 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, यानी ये नहीं आएगा। तो हमारा केवल संबंध में इतना ही आएगा। तो आप लोग प्रांत और परसर निकाल लेंगे तो 3,6 प्रांत हो जाएगा और 1,2 परसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले पढ़ लेते हैं। तीसरा, मान लीजिए कि a बराबर इतना दिया है, r बराबर संबंध a से a में संबंध परिभाषित कीजिए। तो इस संबंध को तीर द्वारा, मैं तीर द्वारा दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग निकाल सकते हैं। तो सेट ए दिया है और तीर द्वारा मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में ए सेट जो दिया था 1 2 3 4 5 6 और जो रिलेशन दिया है वो x, y दिया है सच दैट और y बराबर x + 1 होना चाहिए, y बराबर x + 1। तो a से a में मुझे पहले तीर द्वारा बनाना है, तो मैं तीर द्वारा बना के दिखाई दे रहा हूँ। ये a है, ये a है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 का संबंध x बराबर 1 रखो जरा यहाँ पर, तो y बराबर 2 आएगा, तो 1 का 2 से संबंध हो जाएगा। x बराबर 1 रखो
तो यहाँ अगर क्रमिक युग्म बनाऊंगा तो 1,2 से रिलेशन होगा, 1 का 2 से होगा, क्योंकि x बराबर 1 रखो तो y बराबर 2 मिलेगा, तो 1 का 2 से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, 1 का 2 से रिलेशन। 2 रखो, 2 का किससे होगा, 3 से होगा, 3 का 4 से होगा, 4 का 5 से होगा, 5 का 6 से होगा, 6 का किसी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेट में नहीं आएगा। तो केवल यही संबंधित आ जाएंगे। तो आप लोग समझ गए हैं कि मुझे यहाँ पर प्रांत परिसर निकालने हैं। तो ये वाले अवयव हमारे कहलाएंगे क्या, प्रांत कहलाएंगे, 1 2 3 4 5। और परिसर में क्या आ जाएंगे, ये परिसर में कहलाएंगे 2 3 4 5 6। और सह प्रांत में पूरा सेट बी वाला, याद है सह प्रांत की डेफिनेशन लगाई दी आप लोगों को, ये ए है, ये बी का काम कर रहा है, ये वाला है। तो पूरा सेट बी हमारा क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। तो पूरा सह प्रांत में 1 2 3 4 5 6 पूरे अवयव आ जाएंगे, और परिसर में 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया है, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक एंड कमेंट करके बताएं। थैंक यू।